पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आज आपको एक चार्ट बताती हूँ और वो चार्ट है अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल इसका मतलब ये है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बताया था कि जो बोल रहा होता है, जो एक्शन में होता है। सेकंड पर्सन वो होता है कि जिसके दूसरे के बारे में हम बात करते हैं, जो दूसरे से हम मुखातिब होते हैं। और थर्ड पर्सन वो होता है कि हम जिसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो उसका नॉमिनेटिव के यानी कि उसको हम आई से शो करेंगे। ठीक है। और आई से शुरू करेंगे और उसका जो भी जिस चीज़ का वो जिम्मेदार है, जिस चीज़ के बारे में उसको हम कहते हैं कि ये इसने किया है, ये डूअर ऑफ एक्शन है, तो या इसकी कोई चीज़ मिल्कियत है तो हम वहाँ उसको वर्ड माई इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। मिल्कियत के लिए माई इस्तेमाल करेंगे। और उसको और फिर थर्ड जो है वो ऑब्जेक्टिव उसका जो होगा वो मी होगा। यानी कि जो काम हुआ है, जो काम हुआ है, जिस पर काम हुआ है वो उसको आई है तो उसको हम बी से शामिल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है कि आई रीड माई लेसन डेली। तो इसमें पढ़ने वाला कौन है? आई मतलब आई रीड है, मैं अब डूअर ऑफ एक्शन मैं हूं, तो ये नॉमिनेटिव केस है। किस बताया हमने कि हमने वो नाम दिया कि किसने पढ़ा है, कौन डेली पढ़ता है? आई, मैं पढ़ती हूँ। ठीक है। आई रीड माई लेसन, क्या पढ़ती हैं? अपना लेसन। तो अपना के लिए हमने क्या इस वर्ड आई के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं? माई। तो ये आ जाएगा पॉजेसिव केस। जब कोई चीज अपनी शो करते हैं, माई बुक, माई लेसन, माई पेंसिल, माई बुक, माई कार, माई हाउस, तो ठीक है, ये पोजेशन शो करता है। अच्छा, सेकंड में अगर हम प्लूरल में ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, अगर डूअर ऑफ एक्शन प्लूरल में है तो हम उसको यहाँ पे वी इस्तेमाल करेंगे और एक सेंटेंस बनेगा रीड आवर लेसन डेली। ठीक है। अब वी जो है डूअर ऑफ एक्शन है, हम ये याद करते हैं तो हम के साथ जो पॉजेसिव केस आ जाता है कि हम का जो पोजीशन आता है वो आवर होता है। ठीक है। वी रीड आवर लेसन डेली। उसके बाद सेकंड पर्सन में हम मुखातिब होते हैं किसी से तो यू कहते हैं। तो यू में हम नाम जो नहीं लेते हैं, प्रोनाउन की जगह उसको यू इस्तेमाल करते हैं। पॉजेसिव केस में योर। ठीक है। और पॉजेसिव केस में योर और ऑब्जेक्टिव केस में यू। तो एक जुमला है कि दिस इज योर फॉल्ट। ठीक है। दिस इज योर फॉल्ट। तो यहाँ पे हमने सेकंड पर्सन को मुखातिब होकर कहा कि ये जो फॉल्ट है ये तुम्हारा है। तो फिर हम जब किसी सेकंड पर्सन वाले के साथ कोई पॉजिटिव केस बयान करते हैं तो योर पेन, योर पेंसिल, योर फॉल्ट, ठीक है, योर कार, योर प्रॉब्लम, योर मिस्टेक, हम योर इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी। थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। ही नॉमिनेटिव केस में अगर किसी मेल का जिक्र आता है तो हमने कहा कि उसने ये काम किया, मेल डूअर ऑफ एक्शन है और उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो मिल्कियत है और जो जिसका जिम्मेदार वो हिज। ठीक है। वो हिज है। और जो जिस पर वो काम हुआ है वो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा हिम। इसी तरह शी है, शी के साथ हर आएगा, उसकी पॉजिटिव केस और उसका ऑब्जेक्टिव केस बन जाएगा हर। हर का हर ही रहेगा। इसी तरह नॉन लिविंग थिंग में इट, जैसे बहुत सारी चीजें हैं जो नॉन लिविंग, बताया था नाउन की। नाउन जो हमारी सराउंडिंग में होती है वो पर्सन भी होते हैं, प्लेस भी होती हैं और थिंग्स भी होती हैं। तो इट है, इट के साथ इसके पोजीशन हो जाएगा इट्स और उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इट। और दे, दे प्लूरल जो होगा डूअर ऑफ एक्शन और उसके साथ देयर और देयर के साथ ऑब्जेक्टिव केस दैम आ जाएगा। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे ये है कि जैसे कि थर्ड पर्सन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि नॉमिनेटिव केस में देख लें कि दे दे आर सोल्जर्स, दे आर पुलिसमैन, दे आर टीचर। तो यहाँ नॉमिनेटिव केस जो है वो उसमें हम बहुत सारे लोगों का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ हम दे क्या इसको मुखातिब कर रहे हैं। अच्छा,
दीज आर देयर रिजल्ट, ठीक है, ये उनके नताइज हैं। तो यहाँ पे हम पॉजिटिव केस में दे के लिए देयर जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो पॉजिटिव केस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये उनके या उनके रिजल्ट हैं। दीज आर देयर रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ ये हम पॉजिटिव केस में देयर इस्तेमाल करें। इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस क्या है कि कोई काम हुआ है और इसमें किस जो हमने जोर किस पे दिया है, वो काम जो हुआ है। तो ऐसे भी कह सकते हैं शी इंसल्टेड मी, उसने इंसल्ट की, किसकी की, मेरी। तो इसमें ऑब्जेक्टिव में अगर हमने हाईलाइट किया कि मेरी बेइज्जती की है, मेरी इंसल्ट की है, तो फिर वो यहाँ पे हम अपने लिए इस्तेमाल करेंगे वर्ड बी। आई नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि मी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और दे लाफ एट अस, ठीक है, वो हम पे हंसे। हंसे किस पे हंसे, हम पे हंसे। तो यहाँ हमारा मकसद बताना था कि वो हंसे और वो भी हम पे। तो हम यहाँ पे वी के प्लूरल के लिए हमने यहाँ अपने लिए अस, यानी मेरे साथ और भी लोग हैं, तो हमने यहाँ पे अस इस्तेमाल किया। इसी तरह दे लाफ एट यू। अच्छा, यू, अब उसमें क्या हुआ कि वो हंसे, किस पे हंसे, तुम पे हंसे। ऑब्जेक्टिव है कि हाँ तुम, तो यहाँ पे यू जो है वो यू ही रहेगा, यानी कि यू नॉमिनेटिव केस का भी ऑब्जेक्टिव केस का सेम रहेगा। प्लूरल के भी ये यही इस्तेमाल करेगा, ठीक है। शी 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 लाफ एट हिम, ठीक है, हिम। तो वो हंसी किस पे, उस पे हंसी। अगर सिंगुलर थर्ड पर्सन है मेल तो हम हिम कहेंगे, और सिंगुलर थर्ड पर्सन फीमेल है तो हर। शी लाफ एट हर, मेल के लिए हिम और फीमेल के लिए हर, ठीक है। गिव ऑल दिस मनी टू देम, उनको ये सारे पैसे किसको दो, उनको दो। तो किसके लिए का, उनके लिए, सबके लिए, मतलब प्लूरल के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, देम।